नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसी की जान को खतरा हो और उसकी चर्चा कितनी की जानी चाहिए यह आपने पहले देखा होगा। जब किसी की जान को खतरा था तो पूरे मीडिया में उसकी चर्चा की थी और पूरा मीडिया उसकी खबरों से भरा हुआ था। ऐसे ही आज एक और बड़े नेता ने, जी हाँ, पुणे की एक अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार यानी आज कहा कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। ये खतरा उन्होंने सावरकर मानहानि केस को लेकर जताया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथुराम गोडसे के वंशज हैं। अब देखना यह है कि कल मीडिया में कितनी बड़ी खबर इसकी चलाई जाती है या कितनी चर्चा की जाती है। उस पर भी इस पे तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश किया जाएगा कि उनकी जान को खतरा है या नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएगा। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से अपील की है कि उनकी सुरक्षा और केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए। यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी की हत्या सोची समझी साजिश थी और ऐसे पारिवारिक इतिहास को देखते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने या गलत तरीके से फंसाए जाने का खतरा है। उन्होंने हाल के अपने राजनीतिक बयानों का भी जिक्र किया, जैसे संसद में 11 अगस्त को वोट चोर कुर्सी छोड़कर नारा और चुनावी गड़बड़ियों के दस्तावेज पेश करना, जिससे राजनीतिक विरोधियों की नाराजगी बढ़ी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सच्चा हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, नफरत नहीं फैला। बीजेपी नफरत और हिंसा फैलाती है। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रखने के आदेश विवाद बढ़ गया है। पिछले 3 दिन में ओल्ड हैदराबाद सिटी की नगर निगम के अलावा ठाणे जिले के कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका, छत्रपति शिवाजी नगर पालिका प्रशासन ने ऐसे आदेश दिए हैं। मीट बैन के फैसले पर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने नाराजगी जताई है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह धर्म का मामला नहीं है और न ही यह राष्ट्रीय हित का मामला है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि ओल्ड हैदराबाद सिटी के आदेश को असंवैधानिक बताया और कहा कि गोश्त खाने से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का क्या लेना देना है। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र में भी विरोध हो रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी ऐसे फैसले को गलत बताया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज जयपुर में बड़ा पैदल मार्च निकाला। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका नेतृत्व किया। मार्च दोपहर करीब 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर शहीद स्मारक जयपुर पर ही खत्म हुआ। यहाँ कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि शक को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कदम उठाना चाहिए, सरकार को आगे नहीं करना चाहिए। निर्वाचन आयोग खुद आगे आए और बताए कि कहां गड़बड़ी हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट की चोरी से सत्ता हासिल की है। ये दोधारी तलवार चला रहे। एक तरफ एसआईआर के नाम से विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के फर्जी वोटों को जुड़वाया जा रहा है। वहीं नेता टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा ने फर्जीवाड़ा किया। इस फर्जीवाड़ा को राहुल गांधी सामने लेकर आए। चुनाव आयोग को इसके संबंध में जवाब देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुधवार को आज यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन गए हैं। गुजरात में बीजेपी के प्रभारी भीखूभाई दलसानिया अब वो पटना के वोटर बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेत्री निर्मला देवी के एक ही विधानसभा में 2 वोटर आईडी है, जिनमें उम्र भी अलग अलग दर्ज है। तेजस्वी के अनुसार एक में 48 साल और दूसरे में 45 साल है। इतना ही नहीं, उनके दोनों देवर के भी अलग अलग ईपिक नंबर है।
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ओरिजिनल मतदाता को चुनाव आयोग की ओर से मृत बता दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के लोगों के 2-2 इपिक नंबर बन जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। मंगलवार को राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में शरीफ ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी है, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शरीफ ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी रोकने की कोशिश करता है तो ये सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तान पीएम ने आगे कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीते 3 साल से भारत को $5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है। मनी लाइव की एक रिपोर्ट के अनुसार इस डिस्काउंट का 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनी को मिला। वहीं सरकार को 35% फायदा मिला। आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आया। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। उन्होंने इसका कारण रूस से तेल खरीद को बताया है। रूस से तेल खरीद पर किसने फायदा लिया, किसने नुकसान हुआ, यह तो बात की बात है, लेकिन आम आदमी का ट्रंप के टैरिफ से नुकसान ही होगा, यह आप भली भांति जानते हैं। ट्रंप का कहना है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां इस प्रोसेस करके यूरोप और अन्य देशों में बेच देती है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई। दूसरे दिन सुनवाई हुई। कल यानी गुरुवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ विपक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के नियम सख्त नहीं है, कोई एक दस्तावेज जरूरी है। वहीं विपक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये चुनाव से ठीक पहले ही क्यों। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में पूरी प्रक्रिया किस तरीके से निभाई जाएगी ये स्पष्ट किया है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।